नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, अमेरिका के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने वाले 108 ब्यूरोक्रेट्स पर मैंने पहले भी 2 वीडियो किए हैं। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और मानवाधिकार आयोग ने 25 अप्रैल को जो भारत विरोधी रिपोर्ट जारी की थी, हूबहू वही बातें इन बिके हुए पूर्व भारतीय ब्यूरोक्रेट्स ने अगले दिन 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कही हैं। मैंने जो बातें कही थी, अब वही बातें देश के जाने माने 197 बुद्धिजीवियों ने कही हैं। इनमें से 100 के करीब तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज तक यह होता आया था कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अमेरिका के इशारों पर भारत की सरकार पर एक तरफा दबाव बनाया करते थे, लेकिन अब उनकी पोल खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो लोग चुप्पी साध कर बैठे रहते थे वे अब खुल के बोलने लगे। संवैधानिक आचरण संस्था नाम से 200 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने एक संस्था बनाई हुई है और पिछले 8 सालों में कई बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर एक तरफा हमलावर रुख अपनाया हुआ था। इन ब्यूरोक्रेट्स ने लगातार यह काम किया कि कहीं कुछ भी हो तो ये एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख देते थे कि आपके नेतृत्व में जब से सरकार आई है, सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है और संविधान की रक्षा नहीं हो रही। लेकिन इस बार अमेरिकी आयोग की भारत पर दबाव बनाने वाली रिपोर्ट और इनकी चिट्ठी की भाषा ने चुप्पी साध कर बैठे ब्यूरोक्रेट्स को अपना मुंह खोलने को मजबूर कर दिया। पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी और लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी समेत देश के 97 रिटायर्ड नौकरशाहों, 92 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और 8 रिटायर्ड जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ की गई है। अमेरिकन लॉबी के 108 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री से भाजपा शासित राज्यों की तथाकथित नफरत की राजनीति को खत्म करने की अपील की गई थी। ये वही भाजपा शासित राज्य थे जहां हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूसों पर पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई की गई थी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने भाजपा सरकारों पर तो सांप्रदायिक आधार पर काम करने का आरोप लगाया था, लेकिन हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूसों पर हुए पथराव की निंदा में एक शब्द नहीं कहा था। यह बिल्कुल उसी तरह था जैसे सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने गोधरा कांड की तो निंदा नहीं की थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, जबकि उसकी प्रतिक्रिया में हुए दंगों के खिलाफ आसमान सिर पर उठा लिया था, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए थे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वालों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टीके नायर जैसे नाम शामिल थे। और ये सब वही लोग हैं जो कांग्रेस सरकारों की कृपा पर ऊंचे पद और फिर विदेशों में भी पदवियां पाते रहे हैं। अब जो नई चिट्ठी लिखी है, जिसमें 97 ब्यूरोक्रेट्स हैं, 92 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और 8 रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग अपने मोदी सरकार विरोधी एजेंडे के तहत ही काम कर रहे हैं, जो यह समूह समय समय पर पहले भी करता आ रहा है। वे वास्तव में नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं और अपने पूर्वाग्रहों और झूठे चित्रण के साथ वर्तमान सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को पत्र लिखने वाली हस्तियों ने कहा है कि अमेरिकन लॉबी की चिट्ठी 5 विधानसभाओं के चुनाव नतीजों से उत्पन्न हुई हताशा का नतीजा है। 197 विशिष्ट लोगों ने अपनी चिट्ठी में
लॉबी को बेनकाब करते हुए लिखा है कि ऐसे लोग खुद को ऐसा दिखाते हैं कि वे समाज के हित में काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में मोदी सरकार विरोधी हैं और जनता की राय को सरकार के खिलाफ बदलना चाहते हैं। मोदी के समर्थन में लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि यह उनके लिए अपनी असफलता छिपाने का तरीका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जब हिंसा हुई तो यह लॉबी चुप्पी साधे बैठी हुई। तब इन्हें ना तो संवैधानिक आचरण की याद आई, ना सांप्रदायिक हिंसा की याद आई। यह उनकी संविधान के प्रति नकली श्रद्धा की पोल खोलता है। इनकी संविधान के प्रति श्रद्धा उतनी ही नकली है जितनी शाहीन बाग में अंबेडकर और गांधी की फोटो लगाकर बैठे सांप्रदायिक दंगाइयों की थी। आपको याद होगा कि 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो धरने दिए गए थे वे बाद में सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हो गए थे। तथा कथित नकली संविधानवादियों की कड़ी निंदा करते हुए 197 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व सेनाधिकारियों और जजों ने देश की जनता से अपील की है कि वे राष्ट्र विरोधी तत्वों के बहकावे में ना आए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए उन्हें बेनकाब करें। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।